नमस्कार मित्रों, स्टडी विद संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो एनटीपीसी 2021 में एग्जाम हुई थी उसमें पूछे गए जीके जीएस के जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो हम देखेंगे जो 2024 में आने वाली एनटीपीसी में पूछे जा सकते हैं। तो शुरू कर। भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? ए 22 मार्च, बी 21 जून, सी 22 दिसंबर या डी 23 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है सी 22 दिसंबर। भारत में वर्ष का सबसे छोटा दिन है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। तो सबसे छोटा दिन होगा तो इसी दिन सबसे लंबी रात होगी। तो हमारे इंडिया में सबसे लंबा दिन होता है वो 21 जून को होता है और इसी दिन सबसे छोटी रात होती है। और 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है, जबकि दोनों दिन रात और दिन समान होते हैं वो 21 मार्च को होते हैं और 23 सितंबर को होते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड मेयो या डी लॉर्ड कर्जन है। तो इसका सही ऑप्शन है ए लॉर्ड रिपन है। भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, जिसके इंग्लिश में फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। इसके कार्यकाल में हमारे इंडिया में जो पहली सेंसस हुई थी, मतलब जो जनगणना हुई थी जो प्रॉपर तरीके से, वो 1881 में हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी थी? ए जलियांवाला बाग नरसंहार, बी काकोरी कांड, सी चौरी चौरा कांड या डी भगत सिंह की फांसी के कारण। तो इसका सही आंसर है ए जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो नाइटहुड की उपाधि वो वापस लौटा दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर को इंडिया में सबसे पहला साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, जो गीतांजलि रचना के लिए मिला था। तो नेक्स्ट देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? ए कराची, बी लाहौर, सी दिल्ली या डी बम्बई। तो इसका सही ऑप्शन है डी बम्बई में। भारत छोड़ो आंदोलन है वो बम्बई शहर से शुरू हुआ था। बम्बई में 8 अगस्त 1942 में गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और उसी आंदोलन में डू और डाई, या इसका मतलब बनता है करो या मरो, नारा दिया था, गांधी जी ने दिया था। तो नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखी थी? ए अर्थशास्त्र, बी पंचतंत्र, सी इंडिका या डी राजतरंगिणी। तो इसका सही ऑप्शन है बी पंचतंत्र है। तो पंचतंत्र पुस्तक है वो विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। तो नेक्स्ट देखते हैं। लाइट डिटेक्टर को किस रूप में भी जाना जाता है? ए सिस्मोग्राफ, बी बेरोग्राफ, सी पोलारीमीटर या डी पॉलीग्राफ है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा डी पॉलीग्राफ है। तो लाई डिटेक्टर को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। लाई का मतलब बनता है झूठ, जो गलत बोल रहा है इसको कहते हैं झूठ, मतलब जो गलत पकड़ता है इसको कहते हैं पॉलीग्राफ। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार हाल में मतदान करने की हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? ए 16 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष या डी 18 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा डी 18 वर्ष है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार हाल में मतदान करने की हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। इसके पहले हमारी 21 साल थी। जब 21 साल होती वही मतदान करता था, जब उसमें अमेंडमेंट किया हमारे संविधान में 61वां संविधान संशोधन हुआ 1988 में, उसके द्वारा 21 साल से 18 साल कर दिया मतदान करने के न्यूनतम आयु को। और मतदान वो 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हरित क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? ए मछली उत्पादन, बी
दूध का उत्पादन, सी खाद्य और अनाज उत्पादन, या डी तेल और बीज उत्पादन। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा सी खाद्य और अनाज उत्पादन है। हरित क्रांति का संबंध है वो सी खाद्य और अनाज उत्पादन के संबंधित थे। हमारे इंडिया में हरित क्रांति के जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है और वर्ल्ड लेवल पे नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। जबकि व्हाइट रिवॉल्यूशन है वो दूध का उत्पादन के संबंधित है और ब्लू रिवॉल्यूशन है वो मत्स्य उत्पादन के संबंधित है। तो नेक्स्ट देखते हैं, पुणे समझौता कब हस्ताक्षरित किया था? ए 1935 में, बी 1928 में, सी 1930 में, या डी 1932 में। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा डी 1932 में पुणे समझौता हुआ था। पुणे समझौता किस बीच हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 में मोहनदास करमचंद गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच पुणे समझौता हुआ था। तो नेक्स्ट देखते हैं, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ए मीर जाफर, बी अमीर चंद राजबख्शी, सी सिराज उद्दौला, डी मीर कासिम। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा सी सिराज उद्दौला था। जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब सिराज उद्दौला था। ये प्लासी का युद्ध है, ये मैदान है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है अभी हाल ही में। और ये युद्ध की शुरुआत हुई थी 23 जून 1757 में हुई थी। और जब वो अंग्रेज की तरफ थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। तो नेक्स्ट देखते हैं, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? ए इलेक्ट्रिक वेंडिंग मशीन, बी इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन, सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, डी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। तो इसका सही ऑप्शन है सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ईवीएम का फुल नेम है वो सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इसका पहली बार जो यूज़ हुआ था वो केरल में इसका यूज़ किया गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी सुनीता विलियम्स, सी राकेश शर्मा, या डी विक्रम साराभाई। तो इसका सही ऑप्शन है सी राकेश शर्मा है। राकेश शर्मा भारतीय प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। ये रशिया के सोयूज T-11 में 3 अप्रैल 1984 में वो अंतरिक्ष में गए थे। और हमारी पहली भारतीय महिला जो अवकाश यात्री थी वो कल्पना चावला थी। तो नेक्स्ट देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये 16 अगस्त, बी 5 जून, सी 16 जून, या डी 7 अप्रैल। तो हर साल। तो इसका सही ऑप्शन है बी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था 1972 में हुआ था, वो स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। और इसको पहली बार मनाया गया था 1973 में मनाया गया था। तब उसकी थीम रखी गई थी ओनली वन अर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ए 1884 में, बी 1734 में, सी 1784 में, या डी 1764 में हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा सी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी और एक कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। तो नेक्स्ट देखते हैं, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन किससे संबंधित थी? ए स्मार्ट सिटी निर्माण, बी मूलभूत नागरिक सुविधाएं, सी शहरी आजीविका, डी शहरी परिवहन। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा बी मूलभूत नागरिक सुविधा है। अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जिसको अमृत कहा जाता है वो मूलभूत नागरिक और सुविधा के लिए ये संबंधित है। इसकी शुरुआत हुई थी वो 25 जून 2015 में ये लॉन्च किया गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है? ए बर्ड्स, बी
एंड्रोमेडा, सी आकाशगंगा, डी ट्राइंगोलम। तो इसका सही ऑप्शन है आकाशगंगा, जिसको हम मिल्की वे भी कहते हैं। तो हमारा सौरमंडल है वो आकाशगंगा गैलेक्सी का हिस्सा है। तो इसका सही ऑप्शन है सी आकाशगंगा है। क्योंकि हमारी आकाशगंगा के बाद सबसे नज़दीकी जो आकाशगंगा है, जिसको हम गैलेक्सी कहते हैं, उसका है वो नाम है वो एंड्रोमेडा है। और नेक्स्ट देखते हैं, राइसिना हिल कहाँ स्थित है? ए श्रीनगर में, बी राष्ट्रपति भवन वाले स्थान, सी जोशीमठ, डी गुवाहाटी। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा बी राष्ट्रपति भवन वाले स्थान है। जो रायसीना हिल है, वही हिल पे जो राष्ट्रपति भवन है वो बना है, जो नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन है वो बी है, राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर। 2014 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? ए मुरली मनोहर जोशी, बी एल के अडवाणी, सी दीनदयाल उपाध्याय, डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा डी मदन मोहन मालवीय को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और मदन मोहन के साथ साथ सचिन तेंदुलकर को भी 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सबसे युवा है जो भारत रत्न जो सम्मानित किया गया था वो थे सचिन तेंदुलकर को। तो नेक्स्ट देखते हैं, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ए मैग्नीज, बी आयोडीन, सी आयरन, या डी जिंक। तो इसका सही ऑप्शन है बी आयोडीन। तो थायरॉक्सिन के लिए संश्लेषण के लिए आयोडीन तत्व आवश्यक है। और थायरॉक्सिन को T4 हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। जो थायरॉक्सिन है ये थायराइड ग्लैंड से द्वारा रिलीज होता है। जो आयोडीन युक्त नमक होता है उसमें भी आयोडीन पाया जाता है। सी फूड में होता है, सीवीड में होता है, और वेजिटेबल में भी होता है आयोडीन। तो नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? ए 7, बी 2, सी 4, या डी 0। तो इसका सही ऑप्शन है डी 0। प्रोटियम में न्यूट्रॉन होते हैं वो 0 होते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होते हैं। जिसमें प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। जबकि सभी में 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, जबकि ड्यूटेरियम को भारी जल भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त साम्राज्य में निम्न राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त, या डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका सही ऑप्शन है सी समुद्रगुप्त है। वो गुप्त साम्राज्य में एक अच्छे राजाओं में जो वीणा वादक भी था। तो नेक्स्ट देखते हैं, इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? ए चार्ल्स डार्विन, बी यूजिनिस वार्मिंग, सी यूजिन ओडम, या डी अर्नस्ट हेक। तो इसका सही ऑप्शन है अर्नस्ट हेकल ने इकोलॉजी शब्द दिया था। जो इकोलॉजी शब्द है वो जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट हेकल के द्वारा 1866 में दिया गया था। और जबकि इकोलॉजी का फादर कहा जाता है वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी बांग्लादेश, या डी पाकिस्तान। तो इसका सही ऑप्शन है सी पाकिस्तान। तो सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100वां शतक वो बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। ये 100वां शतक है वो 2012 में ढाका में जो ये शेर बांग्ला स्टेडियम है उसमें एशिया कप खेला जाता, उसमें बांग्लादेश के विरुद्ध 100वां शतक बनाया था सचिन तेंदुलकर ने। तो नेक्स्ट देखते हैं,
निम्न में से किसने अजमेर में 28 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? ए नूरजहाँ, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी रजिया सुल्तान। तो इसका सही ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था, जबकि इसकी डिज़ाइन की थी वो अबू बकर ने की थी। तो नेक्स्ट देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए पेरिस, बी मॉस्को, सी नई दिल्ली या डी लंदन। तो इसका सही ऑप्शन है ए पेरिस में। तो यूनेस्को का मुख्यालय वो पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का फुल नेम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। अभी हाल में जो डायरेक्टोरेट जनरल है या महानिदेशक वो आंद्रे अजोले जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। तो ये थे एनटीपीसी में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना।